नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें 5 नेताओं का फोटो है और उस फोटो पर एक कैप्शन लिखा हुआ है कि इन नेताओं की वजह से ओबीसी बच्चों का आरक्षण और भविष्य जो है खतरे में पड़ा हुआ है। पहले नेता ओम प्रकाश राजभर, दूसरी अनुप्रिया पटेल, तीसरे संजय निषाद, चौथे केशव प्रसाद मौर्य, पांचवें जो है जयंत चौधरी जी। तो आखिर यह जो नेता लोग हैं क्या है, क्या कर रहे हैं अपने पिछड़े समाज के लिए, इनका उद्देश्य क्या है सरकार में जो बने हुए हैं अभी तक। अभी हाल फिलहाल इन्होंने क्या एक्टिविटी दिखाई है सरकार के भीतर रह करके। अब जब 2027 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो सरकार के अंदर से यह ओबीसी समाज के लिए ले आ करके क्या ऐसा मुद्दा दे रहे हैं जिससे ओबीसी समाज का भला हो। पहले चर्चा ओम प्रकाश राजभर की कर लेते हैं। अब राजभर को देखिए, अभी यही अतरौलिया में लगे हुए जहां हम ये बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, यहाँ लगे हुए किसी तरह से अपनी सीट निकाल करके फिर एक तरह से मंत्री बन जाए, अपने बेटों को कहीं से चुनाव लड़ा करके विधायक बना लें। सिर्फ यही उनकी प्राथमिकता है। अनुप्रिया पटेल को देखिए, खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं और दूसरी उनकी प्राथमिकता किसी तरह से अपने पति को चुनाव जिता लें और कुछ सीटें और अतिरिक्त मिल जाए, उसका जो है अपना सौदा करके अन्य लोगों को जो है जिता करके केंद्र यहाँ प्रदेश की सरकार में एडजस्ट कर ले। तीसरे नेता संजय निषाद जी कहते हैं हम निषाद लोगों का भलाई करने के लिए पार्टी बनाए हैं। 2022 का चुनाव याद करिए, उनको जो टिकट मिला था उस पर कितने निषाद लोग चुनाव लड़े थे। यही अतरौलिया में ही निषाद पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रशांत सिंह जी ने चुनाव लड़ा था। बगल की सीट जो शाहगंज है वहाँ से रमेश सिंह जी ने चुनाव लड़ा था। किसको चुनाव लड़ाए? ये किसी को नहीं लड़ाए। केशव प्रसाद मौर्य, इनकी प्राथमिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ये बोल नहीं पाते। खुद इनको ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था उप का मतलब चुप, अगर ये बोलेंगे तो इनको बाहर निकाल देंगे। ओम प्रकाश राजभर का ये बात है। ओम प्रकाश राजभर तो इनको लोडर कहते थे। लोडर जब 2022 से पहले कहते थे ये लोडर हैं, इनको स्टूल मिलता है। ये ओम प्रकाश राजभर के शब्द हैं केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। अब खुद बोले हैं राजभर जी कि इनको वहाँ वो सम्मान नहीं मिलता, ये कुछ बोल नहीं पाएंगे। जयंत चौधरी क्या बोले थे? बोले कि हम चवन्नी नहीं जो पलट जाएंगे, और पलट करके वहीं गए। क्या पाए? एक राज्य मंत्री का केंद्र में पद, और यहाँ पा गए प्रदेश में एक मंत्रालय। यह भी अब लगे हुए हैं कि अपने परिवार को किसी सेट कराएं। उनकी पत्नी को शायद यहाँ राज्य में पद मिला है, शायद हम कह रहे हैं, कन्फर्म नहीं है। और अब देखिए इन्होंने ओबीसी के मुद्दे पर क्या किया है। राजभर जी ने कुछ नहीं बोला। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विसंगतियाँ थी, जो कमियाँ थी, उस पर लेकर के जब आंदोलन कर रहे थे छात्र लोग, तो यही राजभर बोले थे कि ये लोग लात खाने लायक ही हैं, इनको मारना ही चाहिए। ये राजभर जी का बयान था। अनुप्रिया पटेल जी 69,000 शिक्षक भर्तियों को जो कमियां थी उस पर अभी लोगों को न्याय दिलाती ही रह गई। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अभी हमको और जिताइए और ताकत दीजिए तब हम करेंगे। संजय निषाद इस पर तो कभी बातें नहीं करते। केशव प्रसाद मौर्य, उनके यहाँ लोग गए, वो तो इस पर बात ही नहीं करना चाहते। और जयंत चौधरी जी वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, वो अभी इस पर कभी बैठ करके इन शिक्षकों से बात नहीं की जो अभी भर्ती नहीं हुए हैं। और जो अन्य पिछड़े जाति के मुद्दे हैं उस पर इन्होंने क्या किया? जो पिछड़े जाति का अभी CUET का परीक्षा निरस्त हुआ, उस पर इन्होंने क्या किया? नीट का परीक्षा निलंबित हुआ, उस पर इन्होंने क्या बोला? कुछ बोला? इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, जवान नहीं खोला। UGC के मुद्दे पर क्या बोला? कोई कुछ नहीं बोला। ये लोग शांत रहे। इसीलिए यह लोग सिर्फ अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए। अब इसी सब को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कई अन्य सोशल मीडिया के यूजर, उन्होंने पोस्ट लिखा है और इन नेताओं को अपने तरफ से घेरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज यादव, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन पिछड़े नेताओं ने अपना जमीर बेच दिया, एक काम अपने समाज के बच्चों के लिए नहीं कर पाए, सिवाय अपनी और
अपने परिवार की जिंदगी संवारने भर का काम किया है। नीरज कन्नौजिया जी ने लिखा कि यह वही लोग हैं जिन्हें अपने अपने समाज का हक और हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली और जीत करके सदन में पहुंच गए। इन्होंने उन 5 नेताओं की तस्वीर लगाई और कहा आगे, खैर अब यह लोग उसी समाज को बीजेपी के हाथों में गिरवी रखा और दलाली खा रहे हैं। मेरा क्या, मैं तो सच लिखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और सच जो है लिखता रहूँगा। साथ में वह उन्होंने फोटो भी लगाया है। तो आपको क्या लगता है इन नेताओं के बारे में सोच करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।